तो क्या आज यार पिछली वीडियो के अंदर अपन ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। अपन ने CSS कलर के बारे में समझा था। इससे पहले भी अपन बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, CSS की, HTML की, जावा स्क्रिप्ट की पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन इस बार अपन फुल स्टैक डेवलपर कोर्स 2023 के नाम से बना रहे हैं एक नई प्लेलिस्ट। इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट नहीं था, और रियल में मैंने जो पहले कोर्स बनाया था वो कंप्लीट नहीं था, इसलिए मुझे दोबारा से बनाना पड़ा। मैंने अपना मर्न स्टैक डेवलपमेंट की एक नई सीरीज़ शुरू की थी, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में मैंने बात की थी, जैसे Node.js 9 घंटे का, React.js 5 घंटे का, मर्न स्टैक CRUD ऑपरेशन, मर्न स्टैक ई-कॉमर्स डैशबोर्ड, ईमेल, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें गिटहब के बारे में बताया था। ये सब के बारे में चल रहा था। लेकिन बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि पहले एक कोर्स कंप्लीट कर दो, फुल स्टैक डेवलपमेंट है। तो मैंने कहा ठीक है, पर प्लेलिस्ट के फॉर्म में बहुत लोगों ने बोला, तो प्लेलिस्ट के फॉर्म में मैं लेके आ रहा हूँ और कंटिन्यूसली इसके ऊपर वीडियो लेके आता जा रहा हूँ। जैसे ही ये कोर्स खत्म होगा तो एक बार फिर से अपना मर्न स्टैक की, जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट, सोशल मीडिया, डैशबोर्ड और भी जो अलग अलग चीज़ें होती हैं वो सारी मैं बनवा के दिखाऊंगा। आज अपन बात करने वाले हैं CSS के अंदर बॉर्डर के बारे में। तो जो W3 स्कूल है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वेबसाइट होने वाली है पूरी आपकी वेब डेवलपमेंट जर्नी के अंदर। तो इसके अंदर अगर अपन CSS बॉर्डर के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं कि आप बॉर्डर को क्या क्या दे सकते हैं। बॉर्डर अलाउड टू स्पेसिफाई द स्टाइल, विड्थ एंड कलर ऑफ एन एलिमेंट बॉर्डर। मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं। ये अपना पिछला वीडियो का कंटेंट है, यहाँ पे जाएंगे अपन, उसको बंद करेंगे और यहाँ पे जाके अपन इसको इस तरीके से एक नई फाइल बनाते हैं। जल्दी से बनाएंगे अपन इसको नाम देंगे border.html, और यहाँ पे अपन जल्दी से इस तरीके से टेम्पलेट जनरेट करके यहाँ पे इस तरीके से अपन इसको बेसिक से अपन HTML दे देते हैं, जैसे H2 दिस इज बॉर्डर ट्यूटोरियल। और इसी चीज़ को मैं एक बार H1 के अंदर दे देता हूँ, दिस इज सागर भाई फ्रॉम simply.js। ओके, सो नाउ वी आर गिविंग एन स्टाइल टैग इन दिस। और स्टाइल टैग के अंदर क्या करना है, अपन को वो बॉर्डर को असाइन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन को कोई ना कोई सिलेक्टर को यूज करना पड़ेगा। पिछली वीडियो में अपन ने एलिमेंट सेलेक्टर का यूज किया था, आज अपन क्लास सेलेक्टर का यूज करते हैं। क्लास सेलेक्टर को किस तरीके से करेंगे, अपन यहाँ पे क्लास लिख देंगे और यहाँ पे कोई भी क्लास अपन दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको दिया मेन क्लास, और मैं क्या बोलता हूँ, मैं इसको बोलूँगा कि जो मेन क्लास है उसके अंदर आप करो स्टाइलिंग। किस तरीके की स्टाइलिंग करनी है, सबसे पहले तो आप बॉर्डर लिखना है। अगर आपको बॉर्डर देना है किसी भी एलिमेंट पे तो उस पर आपको बॉर्डर लिखना है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि बिना बॉर्डर के कैसे दिखाई दे रहा है। इसको बंद करेंगे और यहाँ पे अपन गो लाइव के ऊपर क्लिक करेंगे। बहुत सी बेसिक सी चीज़ आएगी, ये तो अपन बहुत बार देख चुके हैं। और मेन के अंदर हम अपन क्या करेंगे, इसको बंद। मेन के अंदर अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सबसे पहले लिखना पड़ेगा मुझे बॉर्डर। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, अगर जब तक मैं बॉर्डर स्टाइल नहीं दूंगा, अगर मैं बॉर्डर स्टाइल यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ सॉलिड, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को नहीं दूँ, अगर ना दूँ तो कोई भी दूसरी जो बॉर्डर की प्रॉपर्टी होती है वो अप्लाई नहीं होगी। तो मैं आपको यहाँ पे पहले इसको नहीं देता हूँ, मैं इसको नहीं देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर कलर एक लगा के दिखाता हूँ आपको, बॉर्डर कलर। और मैंने यहाँ पे मान के चलिए ब्लू लगाया, और ब्लू लगाया और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि देखो बॉर्डर कलर मैंने लगा तो दिया लेकिन दिख नहीं रहा है ना। अब अगर मैं इसको अगर खोल देता हूँ तो अपनी जो बॉर्डर कलर है वो दिखने लगेगा। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, इस तरीके से अपन बॉर्डर स्टाइल का यूज़ करते हैं। बॉर्डर स्टाइल अगर आप नहीं लगाएंगे तो कोई भी दूसरी जितनी भी बॉर्डर की प्रॉपर्टी हैं वो सारी अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। अब अभी आपने यहाँ पर देखा कि बॉर्डर स्टाइल दिया, अपने बॉर्डर कलर दिया। हर एक एलिमेंट का अपना एक जगह होती है, उतनी जगह वो बाय डिफ़ॉल्ट उतनी लेता है अपने पेज के अंदर। तो इसने क्या किया, इसने पूरी देखो बॉर्डर पूरे में बनाया। अब इस बॉर्डर की अपन विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं। जैसे अपन इसको चाहें तो इसकी जगह अपन इसी को इस तरीके से दे सकते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो आप कर दो कितनी, समथिंग लाइक 60 पिक्सल। इफ़ 60 पिक्सल में थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको थोड़ा सा अपन बढ़ा देते हैं 100 पिक्सल, 1000 नहीं 100 करना है। तो 100 के अंदर कुछ इस तरीके से अपन को दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा सा और अरेंज ऑर्डर में रहे तो इसलिए 300 कर देता हूँ। तो अब क्या कर सकते हैं, इसकी आपने विड्थ सेट कर ली, अब आप इसकी हाइट भी सेट कर दे सकते हैं। ये हाइट अपन बॉर्डर की, केवल बॉर्डर की सेट नहीं कर रहे हैं, वो जो एलिमेंट है ना उस पर्टिकुलर एलिमेंट की अपन विड्थ और हाइट को से डायरेक्ट अपन सेट कर रहे हैं। अगर अपन चाहें तो इसको भी अपन समथिंग 100 पिक्सल इसको दे सकते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, इसकी जो हाइट है ऑटोमेटिक आप बढ़ा सकते हैं।
अब आपने विड्थ और हाइट तो इसकी बढ़ा दी। अब बॉर्डर को अगर आपको बढ़ाना है कि बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बॉर्डर के अगर नीचे आओगे तो ऑटोमेटिक आपसे बोलेगा कि बॉर्डर की विड्थ आप कितनी देना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 10 पिक्सल दे देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो 10 पिक्सल के अंदर कुछ इतना बढ़िया शानदार तरीके से अपन को दिखाई देने लगेगा। कई बार आपने ऐसा देखा होगा, जनरली नॉर्मली अपन कब करते हैं, कभी इनपुट बॉक्स के साथ करते हैं। अभी बॉर्डर रेडियस की बात भी करेंगे अपन, अभी बता देता हूँ बॉर्डर रेडियस क्या होता है। जैसे बॉर्डर रेडियस क्या होता है कि आपके जो कोने होते हैं ना, कोने उन कोनों से थोड़ा सा अपन को बॉर्डर रेडियस अभी समझा देता हूँ। इसी को लगाएंगे अपन जब, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी कि बॉर्डर रेडियस परसेंटेज के फॉर्म में भी दे सकते हैं और कुछ पिक्सल के फॉर्म में भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे दिया 40 पिक्सल। तो आप देखना कि पहले जो था और अब जो है कितना ज़्यादा अंतर हो गया। तो जो कोने हैं इसके, जो कोनों से क्या हो गया, थोड़ा सा ये बेंड हो जाता है। तो बॉर्डर रेडियस अपन ने इस तरीके से दे लिया। अब जो है अपन बॉर्डर कलर भी अपन ने देख लिया। अब बॉर्डर की एक खासियत होती है कि बॉर्डर के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, कहीं भी जैसे यहाँ पे लेफ्ट, राइट, बॉटम और टॉप है, 4 चीज़ें हैं ना, तो चारों चीज़ों का अपन अलग अलग तरीके से मेंशन कर सकते हैं। जैसे बॉर्डर कलर दिया है, इसको अपन इस तरीके से दे सकते हैं, बॉर्डर टॉप, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ बॉर्डर टॉप के अंदर क्या दे दूँ, 3 पिक्सल सॉलिड रेड दे देता हूँ। ठीक, यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल पहले से ही सॉलिड है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से अगर मेंशन करना चाहता हूँ तो मैं इजीली कर सकता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो रेड कलर का हो गया सबसे पहली बात। बाकी पूरा ब्लैक है, बाई डिफ़ॉल्ट रहता है ब्लैक, तो बाकी पूरा ब्लैक है। वो जो उतना पर्टिकुलर पोर्शन है वो कैसा है, रेड कलर का है, और वो 3 पिक्सल अपना ले रहा है और सॉलिड ले रहा है। अगर अपन उसको सॉलिड से हटा भी दें तो अपन इसको यहाँ से क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ से अगर अपन सॉलिड हटा भी देंगे तब भी ये सॉलिड लेगा, क्योंकि इसको बाई डिफ़ॉल्ट अपन ने सॉलिड दिया है। ठीक है, और लेकिन ये बाई डिफ़ॉल्ट अपन को दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो अपन इसको दिखाने के लिए सॉलिड आपको देना जरूरी था। सॉलिड नहीं दिया तो डैश दे सकते हैं। मतलब जितने भी इसके जो बॉर्डर स्टाइल होते हैं वो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। कई बार आपने बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट के अंदर देखा होगा कि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जिसको आपको डैश तरीके से दिखाया जाता है, तो वो इसी तरीके से होता है। इसको अपन पूरे उसके ऊपर भी दे सकते हैं। अगर मैं इसको पूरा बॉर्डर इस तरीके से अगर मैं दे दूं तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं कि पूरे बॉर्डर के ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, उसके डैश 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 आ जाएंगे। इससे अब आपको लेकिन अगर आपने अभी भी इसको नहीं दिया, जैसे मैंने बॉर्डर स्टाइल को नहीं दिया और यहाँ पे आप देखता हूँ तो तब भी आ जाएगा। वो इसलिए आ जाएगा क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये अपन क्या कर रहे हैं कि जो 4 प्रॉपर्टी हैं, मतलब बॉर्डर की जो 3-4 प्रॉपर्टी हैं जो अलग अलग दे सकते थे, उन्हीं सब प्रॉपर्टी को अपन एक साथ मिक्स करके दे रहे हैं बस, और कोई चेंजेस तो अपन कर नहीं रहे हैं। इसको बोला जाता है कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, यानी कि शॉर्ट हैंड तरीके से आप इसको मेंशन कर रहे हैं। लेकिन अभी जो मैंने आप पहले इसको सॉलिड कर देता हूँ, सॉलिड, और यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं कि जैसे अपन बॉर्डर रेडियस दे रहे थे ना, तो बॉर्डर रेडियस अपन पर्टिकुलर को भी दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ तो इससे क्या होगा, इससे पूरे से बॉर्डर रेडियस हट जाएगी। मतलब अपना जो पूरा जो बॉर्डर है उसके ऊपर से पूरी बॉर्डर रेडियस हट चुकी है। अपन ऐसा चाहते हैं कि केवल टॉप पे अपन क्या देना चाहते हैं, बॉर्डर रेडियस। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा बॉर्डर टॉप, और यहाँ पे रेडियस टॉप के राइट में रेडियस देना चाहता हूँ। तो अगर मैं टॉप के राइट में लिखूँगा तो यहाँ पे 20 पिक्सल लिखूँगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, पूरा बॉर्डर जैसा था वैसा है, लेकिन केवल इस वाली जगह पे, केवल इस, कैसे समझाऊँ, केवल इस वाली जगह पे जो है अपना बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो गया होगा। मैं थोड़ा और आपको लेके समझाता हूँ। यहाँ पे टॉप की जगह मैं क्या करता हूँ, इसको बॉटम कर देता हूँ, तो थोड़ा और आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। इसको अगर मैं बॉटम करूँगा तो यहाँ पे देखो केवल टॉप और बॉटम केवल इन 2 जगह से बेंड हुआ है, बाकी इन 2 जगह से बेंड नहीं हुआ है। और इसमें एक चीज़ अपन और भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे बॉर्डर टॉप राइट, और मैं इस तरीके से देने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पे, वैसे तो गलत बता रहा है लेकिन फिर भी अगर मैं आपको देने की कोशिश करूँ तो CSS के अंदर सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है, CSS के अंदर सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी किस तरीके से अप्लाई होने के लायक है। जैसे मैंने यहाँ पे बॉर्डर टॉप राइट यहाँ पे अगर देने की कोशिश करी, आप देखो ब्लू कलर का नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे केवल राइट को हटा देता हूँ, इस तरीके से दे देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो ब्लू कलर का हो गया है, लेकिन वो दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसके ऊपर कोई भी स्टाइलिंग नहीं है। जब तक अपन बॉर्डर स्टाइल मेंशन नहीं करेंगे जब तक वो ऑटोमेटिक नहीं दिखाई देगा। तो बॉर्डर स्टाइल अपन को मेंशन करना जरूरी था, अपन ने मेंशन कर दिया तो अब वो दिखाई देने लगा। तो इस चीज़ को ध्यान से समझो कि अपन अगर
CSS समझ रहे हैं तो CSS के अंदर डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, बस यही है कि आपको जो प्रॉपर्टी आप लगा रहे हैं उस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा दिमाग से लगाओ तो ईजिली आप चीज़ें हो जाती हैं। तो बॉर्डर का इतना तो आपने समझ लिया, अब एक चीज़ कुछ और चीज़ें होती हैं उसके बारे में देख लेते हैं, कुछ और अगर बचा है तो। ये चीज़ आपको दिखाती है डॉटेड, डैशेड, सॉलिड, डबल, ये सारी चीज़ें बॉर्डर के स्टाइल होते हैं। एक बार इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इस वेबसाइट के ऊपर आपको थोड़ा सा रेफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि कितनी चीज़ें आप ये याद करने की कोशिश करेंगे, आप सभी चीज़ें याद नहीं कर सकते ना। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ इस वाले को और सॉलिड की जगह अगर मैं यहाँ पे ग्रुप दे दूँ, इसको मैं GRUVE, अगर मैं इसको ग्रुप मेंशन कर दूँ तो अब आप यहाँ पे देखो किस तरीके से अपना ये वाला दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, ऑलमोस्ट 3D वाला आपको लुक देने के लिए अपन क्या करते हैं, ग्रुप जैसा यूज करते हैं। जैसे अपन अलग अलग भी हैं, इसके अंदर दूसरे तरीके भी हैं, ग्रुप है, रेज है, इनसेट है, आउटसेट है, और आउटसेट भी लगा के दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो आउटसेट का भी अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत अच्छा लुक देता है, बहुत ही शानदार लुक देता है। तो सबके अलग अलग तरीके हैं, एक बार आप इसको थोड़ा मेंशन करेंगे, मतलब इस वेबसाइट पे जाकर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, तब आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ में आएंगी। और ठीक है, बाकी सारी चीज़ें, विड्थ के बारे में आपको बता ही दिया, बॉर्डर विड्थ के बारे में आपको शुरुआत में बताया था, बॉर्डर कलर के बारे में बता दिया है, बॉर्डर शॉर्ट हैंड के बारे में बता दिया। बॉर्डर शॉर्ट हैंड क्या होता है, बॉर्डर शॉर्ट हैंड वही होता है कि एक बार में आप 3-4 मल्टीपल प्रॉपर्टी को सेम टाइम में दे दो। जैसे मैंने अपन ने इसके अंदर अप्लाई किया कि अपन ने इसको बॉर्डर विड्थ भी दे दी, इसकी बॉर्डर स्टाइल भी दे दिया और बॉर्डर कलर भी दे दिया, तीनों प्रॉपर्टी अपन ने सेम टाइम पे दे दी, तो उसके लिए क्या हो गया, उसको बॉर्डर शॉर्ट हैंड बोला जाता है। और राउंडेड बॉर्डर के लिए अपन क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस का यूज करते हैं, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। और बॉर्डर रेडियस को अपन अलग अलग जगह से यूज कर सकते हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, और इस तरीके से। अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ इस तरीके से, और राइट की जगह अगर मैं लेफ्ट कर दूँ और मैं यहाँ पे 20 पिक्सल की जगह समथिंग लाइक 70 पिक्सल कर दूँ, तो आप यहाँ पे देखो तो इस तरीके से कुछ बॉर्डर अपना बन गया। मतलब अपने मतलब का अगर अपन को कुछ डिप चाहिए, कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट को अगर अपने तरीके से अपन को दिखाना है तो अपन उसके लिए इन सारी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। इसीलिए इनको थोड़ा एक्सप्लोर में करने का आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा, क्योंकि ये याद नहीं रह सकती। कितना याद करोगे, 1 बार 2 बार 3 बार याद नहीं कर सकते ना। बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टी हैं, अलग अलग तरीके हैं लगाने के, बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं CSS के अंदर। तो इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करते रहोगे, अलग अलग चीज़ें जब लगाते रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और उन तरीकों के भी बारे में भी मालूम पड़ेगा कि इन तरीकों से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि बॉर्डर टॉप लिख रहे हैं तब ठीक था, लेकिन बॉर्डर टॉप राइट लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो गलत बता रहा है। तो वही एक आपको समझना है पहले, किन किन तरीक़ों से अपन लिख सकते हैं CSS को, किन किन तरीक़ों से नहीं लिख सकते हैं। बाकी आप एक बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार की स्टाइलिंग का बहुत पैसा मिलता है। फ्रंट एंड बहुत अनंत चीज़ है आज के समय में, जितना बैक एंड डिफिकल्ट नहीं हो गया उससे कहीं जाना फ्रंट एंड की प्रायोरिटी दी जाने लगी है, सिर्फ इसी पर्पज से कि वहाँ पे 2 चीज़ों की इंपॉर्टेंस बहुत जाना है, एक CSS, दूसरा जावास्क्रिप्ट। जिसको इन दोनों पे बहुत अच्छी कमांड हो जाती है उसको फिर पूछते ही नहीं है। वो उन्होंने पूछा कि जावास्क्रिप्ट आती है, आपने हाँ किया, वो आपको सीधा कंपनी में एंट्री देते हैं। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।